Mary continues. मैं शौर्य प्रताप सिंह यहाँ उपस्थित आप सभी देवतुल्य शिक्षकों को सादर प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित नीट क्षीर विवेकी निर्णायक मंडल को भी सादर प्रणाम करता हूँ एवं कुर्सी पे बैठे मेरे सभी प्रिय प्रतिद्वंदियों को भी मैं झुक कर नमस्कार करता हूँ। जैसा कि अभी कुछ देर पूर्व मुझे एक विषय दिया गया जिसका नाम है क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमा लगानी चाहिए, तो मैं इस पक्ष में हूं कि हाँ बिल्कुल लगानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या आज़ादी है क्या। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आज़ादी वो मौलिक संवैधानिक या प्राकृतिक अधिकार है हमारे पास जो हमें संविधान या सरकार देती है, जिसमें कि हम अपने विचारों का खोलकर आदान प्रदान कर सकते हैं, लोगों के सामने अपने विचारों को रख सकते हैं और लोगों से प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बस इतनी तक ही सीमित है? ये तो वही बात हो गई कि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम इसे एक नकारात्मक रूप से देखें तो क्या हमें इस पे सीमा नहीं लगानी चाहिए? जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, लेकिन उसी के तुरंत बाद अनुच्छेद 19(2) में उसकी सीमाओं को युक्ति युक्त निर्बंधनों का भी स्पष्ट रूप से वहां प्रकाशन किया गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारे संविधान के निर्माता हैं शायद वो कहीं ना कहीं जानते थे कि हमारे अभिव्यक्ति या जो भी इस चीज का गलत फायदा उठाएगा उससे हमारे राष्ट्र का खंडन हो सकता है। मेरे युवा साथी जो हैं इस समय सोशल मीडिया से इतने ज्यादा प्रभावित हैं, उसी पे ऐसे ऐसे मिथ्या अफवाहें उड़ाई जाती हैं और जब इस पे आप कार्रवाई की मांग करेंगे तो आपको दलील दी जाती है कि ये हमारी आज़ादी है। क्या ये किसी भी ओर से सही है? और उसी के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं रख नहीं पा रहा हूं। लेकिन अभी मैं एक चीज को और रखना चाहता हूं जो कि सबसे बड़ी है, घृणित वाक्य, जिसको लेके बड़े बड़े राजनेता हमारे युवाओं को भटकाते हैं और हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का अनहित करते हैं। मैं बस इतना ही आप लोगों से अंतिम में कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार एक नदी अगर सीमित रूप से रहे तो वो एक जननी का काम करती है, लेकिन अगर वो अपने स्तर से बढ़ जाए तो वही एक विध्वंसक हानिकारक हो जाती है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और अगर मुझसे शब्दों के चयन में कुछ गलती हुई होगी उसके लिए भी मैं सादर क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद बच्चे।